हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा इंटीग्रेशन का 12वां लेक्चर रहेगा। 11 लेक्चर तक हम 7.6 कवर किए थे। आज हमारा 7.7 रहेगा और 7.7 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता के फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं 7.7 में पहले हमको क्या पढ़ना है। लिखा गया है इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, कुछ अन्य प्रकार के इंटीग्रेशन, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन हैं। तो 3 ये महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन और बताए जाएंगे, ये समझ लीजिए एज ए फार्मूले हैं। तो वो हम तीनों लिख रहे हैं। इसमें पहला है, अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स के साथ प्रश्न ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कितना होता है सी। ये पहला है। इसका दूसरा होता है इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखो दोनों में कितना कंफ्यूजन है। 1/2 एक्स के साथ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। फिर होता है माइनस ए स्क्वायर अपान 2 log एक्स के साथ फिर पूरा प्रश्न उतारा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आप ध्यान से देखो, इसका तीसरा है इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला होता है 1/2 एक्स के साथ प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 फिर log एक्स के साथ प्रश्न एक्स उसके साथ क्वेश्चन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 3 समझ लीजिए मोर टाइप के इंटीग्रेशन है। इनका यूज समझ लीजिए आगे जो 7.7 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने में हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ये हमारे लिए एज ए फार्मूला है। जैसे पहला क्या है, ध्यान से देखिए। पहला है आपका इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 एक्स के साथ क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। दूसरा है इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका 1/2 एक्स के साथ प्रश्न माइनस ए स्क्वायर अपान 2 log एक्स के साथ प्रश्न। तीसरा, अब देखो पहले और दूसरे में कंफ्यूजन क्या है। यहाँ कांस्टेंट पहले है, यहाँ कांस्टेंट बाद में है। अगर कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में है तो फार्मूला साइन इनवर्स में चला जाएगा, और अगर ए पीछे और एक्स वेरिएबल पहले है तो फार्मूला log में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो पॉजिटिव ही है, रूट में है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक फार्मूला प्रूव कर दे रहे हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज पर हम आएंगे। चलिए, इसमें से एक फार्मूला हम प्रूफ करना चाहेंगे। जैसे पहला ही हमको प्रूफ करना है रूट में, जैसे पहले को प्रूफ करना, इसे आई बराबर ले लेते हैं। पहला है हमारा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एक को एज्यूम करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। फिर फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाएंगे। आई इक्वल्स टू पहले फर्स्ट उतार देते हैं रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड 1 का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव करते हैं। पहला है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का 1 का इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस क्या हो जाएगा सी। फिर यहाँ से आपको मिलता है आई इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक का इंटीग्रेशन x होता है माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट के अंदर जो है उसे t मानेंगे, तो रूट t का डेरिवेटिव 1/2 रूट t होता है।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको टी माने हो तो ए का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का -2x होगा और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर dx के साथ c आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको i इक्वल्स टू क्या मिला, x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऊपर एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर अपान 2 रूट में कितना मिला। देखो एक चीज ऐसे करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। प्यारे बच्चों एक काम ये करो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस ना करो, यहाँ माइनस हम रहने देते हैं, यहाँ माइनस माइनस रहने देते हैं, क्योंकि x का x में मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस रहेगा। अब दिमाग लगाओ, अब यहाँ हम क्या करते हैं, a ऐड करके ए स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो i इक्वल्स टू क्या मिलता है, x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐड करते मतलब ऐड किए हैं ना, ए स्क्वायर ऐड किए हैं माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए हैं, देखो ऐड किए हैं सब्ट्रैक्ट किए हैं, और यहाँ पर रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए i इक्वल्स टू एक्स रूट में कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट में कितना है, अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो ये माइनस जाके उसे प्लस बना देगा, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, dx यहाँ लिख देते हैं, dx माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपान रूट में कितना मिला, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। आप ध्यान से देखो ये विदाउट रूट में है, ये रूट में है, तो आपसे कहा जाए अगर ऊपर x हो नीचे रूट x हो तो x कट के एक बार रूट वाला बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये रूट में है ये बिना रूट में है तो एक बार कट के ऊपर एक बार रूट में बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऊपर बचा 1 अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर i इक्वल्स टू एक्स रूट में कितना मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इसको अगर इक्वेशन 1 माने तो यहाँ पर देखो रूट में इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx यही रिपीट कर गए, यही आई है, बाई फर्स्ट से यही क्या है आई है, तो यहाँ आई पुट कर देंगे प्लस ए स्क्वायर, ये किसी का फार्मूला है, 1 अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स अपान ए का फार्मूला है, तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स अपान ए है, प्लस क्या हो जाएगा सी, आई इधर आके ऐड हो जाएगा, तो आई से आई इधर आके ऐड होके कितना आई हो जाएगा, इधर आके 2i हो जाएगा, यहाँ पर बचा x रूट में कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 में सब में डिवाइड हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू 1/2 x के साथ पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी 2 से डिवाइड होगा प्लस ए स्क्वायर अपान 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए, 2 का डिवाइड सी में होगा लेकिन वो कांस्टेंट में चला जाएगा सी। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन यही हुआ, ये जो आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/2 एक्स के साथ प्रश्न प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। कैसे प्रूव किया गया ये आपको बताया गया, फर्स्ट सेकंड लगा के, ठीक है, सॉल्व किया गया। अंत में हम ये आए हैं, ये रूट में, ये विदाउट रूट में, रूट में है। अरे यार ऊपर x अगर है तो नीचे रूट x है, तो x को रूट x लिख सकते हो, एक बार रूट कट के एक बार बचेगा, और यही रिपीट कर गया, यही हमारे लिए क्या है आई है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब हम आते हैं, एक बार फिर से फार्मूला आप लोग रिकॉल कर लीजिए, इसी फार्मूले का यूज होगा। अब आइए हम प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे हमारे लिए पहला प्रश्न क्या है, एक एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन रूट में क्या है, इंटीग्रेशन रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हम लिख देते हैं एक बार। बाई फार्मूला क्या होता है कि रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो इसका फार्मूला 1/2 एक्स के साथ पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स कितना होगा, एक्स अपान ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी कहेंगे, यहाँ ए का वर्ग 2 कर रहा तो 1/2 एक्स का वर्ग एक्स के साथ पूरा प्रश्न उतार देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब 2 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए माने एक्स अपान 2 प्लस सी होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 1/2 एक्स के साथ 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 से 2 कैंसिल होके 2 बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान 2 प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें यही फार्मूला यूज हुआ। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, रूट में कितना है, 1 माइनस 4x को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं dx, इसको 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला वही है, बाई फार्मूला एक बार और फार्मूला लिख दे रहे हैं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। फार्मूला क्या कहता है, रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फार्मूला होता है 1/2 एक्स के साथ पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपान ए होगा प्लस सी होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का काम एक कर रहा है, एक्स का काम अब 2x कर रहा है। तो फार्मूला 1/2 एक्स की वैल्यू 2x के साथ पूरा प्रश्न लिखेंगे, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, मतलब एक्स अपान एक्स का मतलब 2x अपान ए का मतलब 1 प्लस सी। लेकिन प्यारे बच्चों एक दिक्कत ये आ रही है, आपको इंटीग्रेशन में हमेशा पढ़ाया जाता है जो x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है तो वो 1/2 आगे बाहर डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 कॉफिशिएंट। अब जब सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ से 1/2 है, 1/2 और जाके 1/4 हो जाएगा और साइन इनवर्स यहाँ से 1 में 2x से भाग करोगे 2x प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब तीसरे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ध्यान से देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर बताया गया था कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तैसे ये तीनों जो ऊपर फार्मूले लिखाए गए हैं वो किसी न किसी फार्मूले पे सेट हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2 होगा, तो ये 4 उसका हाफ 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 6 में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रूल है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 6 हुआ, सॉरी 6 माइनस 4 हुआ, 6 2 2 जा 4 dx हुआ। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में
x प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसका भी स्क्वायर बनाना है तभी हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन रूट में यहाँ पर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों फार्मूले बन गए, a का वर्ग रूट 2 कर रहा, x का वर्ग x प्लस 2 कर रहा। अब हम बाई फार्मूला लिख देते हैं ना, अब हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2x के साथ क्वेश्चन उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 क्या होता है, ए स्क्वायर अपान 2, फिर लाग, फिर मॉड में x के साथ पूरा प्रश्न उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिख देते हैं। ये बेटा फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज देखो हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब इस फार्मूले में देखो x का वर्ग यहाँ x प्लस 2 कर रहा, तो 1/2x के साथ प्रश्न, x माने x प्लस 2, उसके साथ पूरा क्वेश्चन, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये पूरा प्रश्न उतारते हैं। फिर प्लस होता है a स्क्वायर, a का वर्ग रूट 2 का स्क्वायर अपान 2, फिर लाग x के साथ पूरा प्रश्न उतार देते हैं। लाग यहाँ x का काम x प्लस 2 कर रहा है और उसके साथ पूरा प्रश्न उतार देंगे। आप लोग यहाँ जगह नहीं है, अभी उतार दे रहे हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 2 और पूरा प्रश्न क्या है आपका, ये पूरा यही तो क्वेश्चन है। जब इसे सॉल्व करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 होगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा लाग x प्लस 2 और उसके साथ पूरा प्रश्न, प्रश्न का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, फार्मूला अगर याद है तो आप अपने प्रश्न को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। कहा जाता है कि अगर फार्मूला है तो इंटीग्रेशन है, फार्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx है। यहाँ x का कॉफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसका हाफ 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अंदर अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का मतलब x प्लस 2 का क्या हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको कितना मिला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिला प्लस 1 रूट 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 dx हुआ। फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 में से 4 घटा 3 बचा dx मिला। अब इसका भी स्क्वायर करो, तो इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको मिलता है रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर dx। अब देखो हमारे पास बाई फार्मूला क्या है, एक बार फार्मूला लिखना जरूरी रहता है जिससे आपको याद हो जाए। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स पहले है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फार्मूला पढ़ाए थे 1/2 एक्स के साथ क्वेश्चन उतारा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2, फिर लाग एक्स के साथ पूरा क्वेश्चन उतारा जाता है, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से x का वर्ग कौन कर रहा है, यहाँ x का वर्ग x प्लस 2 कर रहा, तो 1/2x का मतलब x प्लस 2, उसके साथ पूरा प्रश्न उतारते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, a का वर्ग रूट 3 कर रहा, उसका स्क्वायर अपान 2, फिर लाग x के साथ प्रश्न, तो लाग x माने x प्लस 2 और प्रश्न का मतलब वही रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर
और माइनस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ c ऐड किया गया है। फिर आगे क्या होगा 1/2x प्लस 2, यहाँ पर रूट में जब इसको सॉल्व करोगे यही क्वेश्चन बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3/2 और log x के साथ प्रश्न माने x प्लस 2 और इसके साथ पूरा वही प्रश्न उतार लिया जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक चीज़ें आपकी सही हैं, बेसिक पार्ट सही है, तो आप बड़े आराम से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन 1 - 4x - x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसमें देखो रूल क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे, इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। देखो 1 माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेने पर 4x प्लस में आके dx आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, आप हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर अंदर अंदर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पूर्ण वर्ग। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर यहीं ऐड करके यहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम आगे वाले की चिंता नहीं करेंगे। देखो x स्क्वायर प्लस 4x है, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके dx करेंगे। फिर यहाँ देखो क्या करते हैं, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, अब अंदर अंदर फार्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा रूट में, यहाँ पर 1 है माइनस, यहाँ पर फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये निगेटिव है और ये वाला निगेटिव है, ब्रैकेट टूट के ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, dx हुआ। फिर यहाँ पर क्या बनता है, इंटीग्रेशन रूट में 2 2 जा 4 में 1 ऐड करोगे 5 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx हुआ। फिर यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए इस 5 को हम रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट पहले आ गया, बताए थे कि अगर कांस्टेंट पहले आ जाएगा तो ये फार्मूला साइन इनवर्स में चला जाएगा। तो इसका 1/2 x के साथ प्रश्न, यहाँ x का वर्ग x प्लस 2 कर रहा, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। क्वेश्चन में है रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब रूट 5 का स्क्वायर अपान 2, फिर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपान ए, मतलब x प्लस 2 अपान ए का मतलब रूट 5 प्लस सी हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आपका क्वेश्चन उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न पे हम आते हैं। जैसे छठवां क्वेश्चन है, सब बहुत सिंपल है, सबका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। रूट में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx है। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट में एक्स स्क्वायर 4x 4 रहेगा, इसका कोफिशिएंट x है, उसका हाफ 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस 5 में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके dx कर देंगे। देखो x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ आ जाएगा 2 का स्क्वायर ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिला, माइनस 5 रहेगा, 2 2 जा 4 dx, 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलता है रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 dx मिला। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट में क्या मिला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर dx। अब वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में, फार्मूला लाग में चला जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 x का वर्ग x प्लस 2 कर रहा, फिर पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं। लोग उतार दे रहे हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर माइनस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपान 2, फिर लाग आएगा
और log के मॉड के अंदर x माने x+2, उसके साथ पूरा क्वेश्चन उतार दिया जाएगा, x² + 4x - 5 और प्लस c हो जाएगा। जगह नहीं थी, नीचे लिखा गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 x+2 और रूट के अंदर x² + 4x - 5 आ गया और 3 3 जा 9/2, फिर log x+2 के साथ पूरा प्रश्न उतार देते हैं। रूट में x² + 4x - 5 + c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सब साधारण है। आप मेहनत करोगे, लगातार क्लास करोगे तो हर चीजें आपको समझ में आएंगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें भी वही कहानी बनानी है। इंटीग्रेशन रूट में x² को पहले कर देते हैं और 3x को बाद में करके dx करेंगे। अब यहाँ से आप लोग अगर देखिए तो यहाँ पर कॉमन लेना पड़ता है जब x² निगेटिव हो। देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, उसका हाफ करेंगे, 3/2 होगा। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - x², यहाँ 3x है, 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे के इस तरीके से dx लिखेंगे। अंदर अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो फार्मूला बन गया 1 - a² - 2ab + b², तो a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर और यहाँ से dx हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या हो जाएगा, रूट में 1 - x - 3/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हो जाएगा dx। अब इसको पहले कर देते हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ से रूट में 1 + 9/4 लिखा गया है माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx है। फिर यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, रूट में 13/4 मिला माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx मिला। अब इसको स्क्वायर बनाएंगे तभी फार्मूला ब्रैकेट अप्लाई होगा। इसको √13/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर लिख के dx लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको नए पेज पे हम लिख के सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमको क्या मिला, रूट में √13/2 का होल स्क्वायर मिला और माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर मिला, dx मिला। देखो कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, फार्मूला साइन इनवर्स में चला जाएगा। 1/2x, ये x का वर्क कर रहा, उसके साथ पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं ना। पूरा क्वेश्चन क्या है, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस a²। a का मतलब √13/2 का स्क्वायर अपान 2 होगा और साइन इनवर्स x अपान a होगा। x का काम ये कर रहा और a है आपका √13/2 प्लस c है, इस तरीके से। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इसको सॉल्व करोगे 2x - 3/2 और रूट के साथ ये पूरा प्रश्न है और प्रश्न आपका क्या है, 1 + 3x - x²। तो ये 1 प्लस क्या होगा, 3x - x² होगा, प्लस ऊपर √13 का स्क्वायर 13 और 2 का स्क्वायर 4/2 है और यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 3/2 अपान √13/2 प्लस c हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4, 1/4
2x माइनस 3 होगा। अंदर क्या हुआ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस मल्टीप्लाई पलट जाएगा 13 अपान 4 2 जा 8 साइन इनवर्स, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके 2x माइनस 3 अपान रूट कितना हो जाएगा 13 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो कुल मिला के अगर आप मन लगा के समझोगे, सीखोगे तो हर एक चीज़ आपको आता रहेगा। 8 थोड़ा सही बना दे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है, फिर उसके बाद आगे फार्मूला अप्लाई किया गया है। ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आप जैसे ये क्वेश्चन है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx है। अब सीधा सीधा x का कोफिशिएंट 3 है तो उसका हाफ करते हैं 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ 3x है, हम क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा सीधा। अब यहाँ अंदर फार्मूला बन जाएगा ये 3 टर्म वाले में। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर और माइनस है आपका 3/2 का स्क्वायर dx। अब आप देख पा रहे हो वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, फार्मूला लॉग में चला जाएगा। 1/2x, x का वर्क ये कर रहा है के साथ पूरा क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस वाले माइनस लगता है a स्क्वायर, a की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर अपान 2 होता है, फिर log x के साथ प्रश्न होता है x प्लस 3/2 और उसके साथ पूरा प्रश्न का मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, इस तरीके से आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। जैसे क्या सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ पर 2x प्लस 3 अपान 2 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपान 4 पलट के 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 9 अपान 8 मिला। कितना मिला 9 अपान 8 लाग ये भी आपको मिल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे 2x प्लस 3 अपान 2 मिल जाएगा। देखो 2x प्लस 3 अपान 2 और ये रूट में कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर प्लस c मिला, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है, आगे देखो सॉल्व करो 2 2 जा 4, 1/4 अंदर 2x प्लस 3 मिला और यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिला, 9 अपान 8 लाग। अब लाग में जो बटे 2 है, लाग में जो ये आपका डिनोमिनेटर में 2 है ये c में चला जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सीधा लिखा जाएगा 2x प्लस 3 और फिर आपके पास प्लस जगह नहीं नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये बंद होके प्लस c आ जाएगा। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी ये आंसर आ गया। सॉल्व करोगे 3/2 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया गया और फिर उसके बाद इसी फार्मूले को अप्लाई कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, साधारण है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखो इसको आप सही करने के लिए इसका ऐसे कर दो 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 9 dx। 9 का स्क्वायर रूट 1/3 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx बचा। फार्मूला बनाने के लिए 1/3 रहने देते हैं, इस 9 को 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख देते हैं। प्लस है तो लाग वाला ही फार्मूला बनेगा। देखो 1/3 रहेगा, फार्मूला होता है 1/2x के साथ पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं। क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपान 2, फिर लाग x के साथ प्रश्न x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख के प्लस c ऐड कर देते हैं और ये ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 1/6x के साथ प्रश्न 9 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस
3 3 जा 9 और एक 3 देखो 3 यहाँ कैंसिल होकर 9/3 2 जा 6 हो जाएगा। लाग यहाँ पर x प्लस रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं, 1/6 रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 लाग, फिर यहाँ x रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के ये 9 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा लेकिन टाइप नहीं किया गया, उसको हम अगले क्लास में करवा देंगे। तो ये हमारे हिसाब से 7.7 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। 7.6 भी हम पढ़ा दिए हैं। अब हम बहुत ज़्यादा गैप नहीं करेंगे। अब कल के ही वीडियो में यानी कल 7.8 का इंट्रोडक्शन हम बताएंगे। 7.8 जो है वो एनसीईआरटी से कट गया है। अब 7.9 पे हम आएंगे और 7.9 हमारे लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। अभी तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज इसको आप देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।